नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ चालू करेंगे। और कहाँ से चालू करेंगे तो सांख्यिकी से चालू करेंगे। ये हमारा 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी और चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर का नाम है 14, यानी चैप्टर नंबर 14। हम ये देखेंगे कि सांख्यिकी में हम लोग को पढ़ना है क्या। तो सांख्यिकी के इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम लोग को तीन चीज पढ़ना होता है। तीन चीज क्या पढ़ना होता है, तो एक होता है माध्य, दूसरा होता है माध्यक और तीसरा होता है बहुलक। ये तीन चीज पढ़ना होता है, माध्य, माध्यक, बहुलक। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि माध्य का तीन प्रकार होता है। यानी हम लोग जब माध्य निकालेंगे तो उसको हम तीन तरह से निकाल सकते हैं, तीन विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर एक ही आएगा। तो हम लोग देखेंगे कि माध्य जो निकालेंगे तो पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। अगर दूसरा विधि की बात किया जाए तो दूसरा है काल्पित विधि, आइसोमेट मेथड बोलते हैं इसको। अगर तीसरा बात किया जाए तो पग विचलन विधि, स्टेप डिवीजन मेथड। और ये तीनों प्रकार से हम लोग पहले माध्य को निकालने के लिए सीखेंगे, फिर इसके बाद बहुलक सीखेंगे, फिर इसके बाद माध्यक सीखेंगे। तो हम लोग पहले चलते हैं कि माध्य का तीनों प्रकार के सूत्र होता है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड का सूत्र होता है माध्य बराबर, अगर x पर अगर बार ऊपर लग जाए तो इसको मीन यानी माध्य बोलते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ ए, इसको बोलते हैं एफ आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये सूत्र होता है। पग विचलन विधि का सूत्र पर चलेंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। अगर एक काल्पित विधि द्वारा यह सूत्र था दूसरा का। तीसरा अगर हम लोग पढ़ेंगे पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकलेगा, तो हम लोग को सूत्र का जरूरत होगा। तो सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुने एच। अब हम लोग को माध्य तो तीन प्रकार के, प्रत्यक्ष विधि, काल्पित विधि और पग विचलन विधि, ये तीनों प्रकार का हमने सूत्र भी लिखा दिया। माध्य कि किसी भी विधि से, तीनों में से किसी भी विधि से निकालेंगे तो आंसर एक ही आएगा, लेकिन बनाने का प्रकार हम लोग का बदल जाएगा। तो बारी बारी से इस सभी माध्य को निकालेंगे हम लोग। अब चलते हैं माध्यक बराबर। तो माध्यक का इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। और मीडियम का सूत्र क्या होता है, तो एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुने एच, ये सूत्र होता है। अब हम लोग चलेंगे बहुलक बराबर सूत्र। तो बहुलक का सूत्र होता है एल प्लस इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो इंटू 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 और गुने एच। बाकी ये तो सभी का सूत्र हो गए, लेकिन जो ये बीच में आ रहा है एफ, सिग्मा एफ आई क्या होता है, एक्स आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, फिर है एच क्या होता है, एन बटे 2 कहाँ से आएगा, सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है। तो हम लोग जब इस सबको हल करेंगे सूत्र के माध्यम से तो वहां पर बताया जाएगा, वहां पर बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे कि ये कहाँ से आता है, इसका नाम क्या है, ये कैसे पड़ा नाम। तो सबसे पहले तो ये सबको तो नहीं डिस्कस उतना किए हैं, लेकिन बहुलक का अथवा बहुलक पर भी सूत्र पे आ जाता है। बहुलक तो बता दिए, तो बहुलक में ये एल कहाँ से आया, f1 कहाँ से आएगा, तो इसको थोड़ा सा क्या हम लोग किए हैं, डिफाइन किए हैं, थोड़ा सुन यहाँ पे बताने का प्रयास किए हैं कि एल होता है क्या।
थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं कि आप लोग को थोड़ा दिखाई दे। चलिए ठीक है, देखिए एल जो होता है ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। जब हम बताएंगे हम तो बहुलक में उच्च सीमा कौन होता है और निम्न सीमा कौन होता है। निम्न माने कम और उच्च माने ज्यादा। तो हम लोग कम वाला के लेंगे एल का मान। फिर कहता है एच बराबर क्या होगा, तो वर्ग अंतराल की माप, यानी वर्ग अंतराल वहां पर देने रहेगा 10 से 20, 20 से 30, तो कहेगा दोनों का अंतर कितना है, तो उस जगह पे हम लोग एच का मान निकालेंगे। फिर आगे चलेंगे तो F1, तो हम लोग देखेंगे कि F1 बहुलक की बारंबारता होता है। यानी जब हम निकालेंगे बारंबारता, जब देखेंगे तो बारंबारता में देखा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, तो वहां को उसी को मान लेंगे। जब F1 पता चल जाएगा तो फिर हम लोग F1 से ऊपर वाले को F0 कहते हैं और F1 के नीचे वाले को F2 कहते हैं। तो बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, इससे ऊपर वाले और इससे नीचे वाले बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये सब थोड़ा पहले वीडियो में हम लोग पूरे सूत्र और क्या क्या पढ़ना है, ये कहाँ से आता है, ये सब बताने का प्रयास किए। तो बहुत डीपली से सबसे पहले हम दूसरे वीडियो में जब आएंगे तो माध्य निकालेंगे, और माध्य निकालेंगे प्रत्यक्ष विधि से, उसके बाद फिर काल्पित विधि से, फिर उसके बाद पगविचलन विधि से, और फिर एक बार माध्य तीनों विधि से निकाल के दिखाएंगे। फिर उसके बाद माध्यक आएगा, फिर बहुलक आएगा और इस चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर इसको देखेंगे कि बोर्ड के दृष्टि से देखेंगे तो कम से कम ये आ जाता है 3 और 3 6 और 2 8, लमसम 8 से 10 नंबर के बीच ये आता है बोर्ड में। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो आप लोग को, आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग के लिए लगातार वीडियो बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।